समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनका जो मूल कारण क्या है उसके लिए बनाया गया है। वर्तमान में जो कॉमन जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो केवल इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम उस पर फोकस करें। तो जो हमारी वर्तमान समस्याएं हैं वो हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्यावरण, कचरा, जल की कमी। ये हमारी कॉमन समस्याएं हैं जिनकी ओर हम बार बार पढ़ते हैं और उनके समाधान का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब तक किसी समस्या के जड़ यानी मूल कारण तक नहीं पहुंचा जाए तो समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। सबका अपना अपना विचार है, हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, कुछ ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान जो समस्याएं हैं, जो मैंने बताई है, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका सबसे प्रमुख जो कारण है वो है हमारी पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम। अब आप कहना पढ़ाई समस्याओं का कारण कैसे हो सकती है? जब छोटे था मैं तो हम पढ़ा करते थे कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा वैसे वैसे समस्याएं अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। लेकिन हो उल्टा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा, वास्तव में सिर्फ पढ़ाई का प्रसार हो रहा है। अब आप कहना ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं? ये दोनों चीज़ें पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग अलग है। पढ़ना, जैसे हमने कहा अखबार पढ़ना, पढ़ते हैं और एक तरफ पटक देते हैं, यानी दैट इज़ रीडिंग। सिर्फ वो पढ़ना है, हमने पढ़ा कि क्या है क्या नहीं है। जबकि शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है सीखना, एजुकेशन का अर्थ है लर्निंग। शिक्षा सिखाती है और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाती है। जैसे कई बार हम मजाक में कहते भी हैं, यार इस आदमी को तो इसकी बीवी ने पढ़ा दिया। दैट मीन्स ये नहीं, पढ़ाना एक नेगेटिव वर्ड है हमारे पास में। जब अखबार पढ़ते हैं तो क्या शाम तक हमें पता होता है अखबार में हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ पढ़ते हैं और साइड में रख देते हैं। वैसा ही हाल हमारा है कि किताबें पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और सब भूल जाते हैं। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा सिखाती है। जब इंसान सीखता है तो आगे बढ़ता है, समस्याओं का कारण जानता है और समस्याओं को समाप्त करता है, खुद को आगे ले जाता है, परिवार को आगे ले जाता है, समाज को आगे बढ़ाता है और देश को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के समय से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति चला गया थी, और ये जो समस्याएं जब आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार की समस्याएं शायद आज़ादी से पहले थी ही नहीं, और होगी भी तो नाम मात्र की होगी। फिर ये समस्या आई कहाँ से? तो लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए एक शिक्षा पद्धति चलाई, जिसे हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कह सकते हैं। उस शिक्षा पद्धति का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों को नौकरी के पीछे भगाना, उस पढ़ाई को श्रेष्ठ मानना और नौकरी के पीछे भागना। और जब इंसान पढ़ता है और अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझता है तो उसकी सामाजिकता जो है समाप्त हो जाती है। ना उसे परिवार से मतलब होता है, जब परिवार से मतलब होता है तो समाज से मतलब नहीं होता। वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है, और उस कंफर्ट जोन के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, ये सिर्फ ये बताती है पढ़ो, कॉपी में लिखो, नंबर लाओ, आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उतने ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसी पर एक जो है आमिर खान अभिनीत फिल्म है, इसका नाम है 3 इडियट, जो चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित है। उसकी एक जो लाइन है मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है और बहुत अच्छी लगती है कि आप जो पढ़ रहे हो वो नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, आप पढ़ो किस लिए? सीखने के लिए। क्योंकि जब सीख जाओगे तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे। और जब फिल्म का हम अंत देखते हैं तो ये देखते हैं कि आमिर खान जो कि मजाक में पढ़ रहा है, वो पूरे कॉलेज में नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखने के उद्देश्य से पढ़ा। उसके पास डिग्री नहीं है, वो अपनी डिग्री दूसरे को दे देता है, जो शायद जावेद जाफरी है। उसके बावजूद जावेद जाफरी साइंटिस्ट नहीं बन पाता, और नंबर 1 साइंटिस्ट फिल्म में जो दिखाते हैं वो बनता है आमिर खान। क्योंकि डिग्री की अपनी एक अहमियत है, लेकिन सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 जो मुख्य विषय हो तो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। 2 तो लैंग्वेज रहती है, उसके अलावा मैथ है, साइंस है और SST है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट के टोटल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास, यानी उसका पूरा डेवलपमेंट करना है हमारे को। उसके लिए उसको कुछ विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक तो हेल्थ एजुकेशन होता है, और एक SUPW करके, या ये कहें पर्यावरण के बारे में, इनकी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब
एक मैं छोटा सा इसमें बिंदु बताता हूँ मैं आपको कि स्वच्छता की अगर हम बात करें तो स्वच्छता के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में, यहाँ तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इतना बेहतरीन निबंध लिखते हैं ना कि पढ़ के यूँ लगता है कसम से कि वाह वाह बच्चा कितना बेहतरीन लिख रहा है। उतना ही बेहतरीन उनके अध्यापक टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। और जब नंबर आप देखोगे ना तो उनके नंबर कैसे रहेंगे, 90+ रहते हैं 100 में से। और अब उसका दूसरा आप जो है पक्ष देखिए, उन्होंने कुछ सीखा नहीं सीखा। जो बच्चे स्वच्छता के विषय में 100 में से 90+ नंबर ला रहे हैं, उनके कपड़े उनकी मम्मी धोती है, उनके कमरे को व्यवस्थित उनकी मम्मी या उनकी कोई बहन होती है तो वो करती है। सीखा कुछ नहीं है। क्यों? उसने पढ़ा है, उसे पता है मुझे 90 नंबर लाने हैं, मुझे 95 लाते हैं। वो पढ़ता है, पढ़ करके उसमें लिखता है। और पढ़ करके बड़े बड़े अफसर जो बनते हैं वो अपने चौपहिया वाहन में, दैट मीन्स 4 व्हीलर में बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक या पानी पीते हैं, बोतल को यूँ कार के बाहर फेंक करके चले जाते हैं। अमूमन ये नज़ारे हमारे को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है कि स्वच्छ रहना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, लेकिन सीखा नहीं है। ये मेरा पहला बिंदु जिसमें आपका ध्यान आकर्षण करता हूँ। और इन्हीं बिंदुओं पे मैं जो अगले वीडियो रहेंगे उनके ऊपर आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कमी कहाँ है। और वो सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन सीखा नहीं है। और पढ़ना और सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें पढ़ना है और पढ़ने के साथ सीखना है। जब सीखेंगे तभी हम अपना खुद का डेवलपमेंट करेंगे, अपना विकास करेंगे, परिवार को आगे ले जाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे और तभी देश आगे जाएगा। जय हिंद।